नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों को जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, एक नज़र इस पर मार लेते हैं दोस्तों। इस महीने एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है, पिछले महीने से बना हुआ है, जून से बना हुआ है, जो कि इस महीने की 13 तारीख तक कंटिन्यू हो रहा है। शुक्र आपके लग्न में स्वराशि के होकर बैठे हैं। ये बनाते हैं मालव्य योग, ये मालव्य राजयोग भी इसे कहते हैं। तो ये एक राजयोग बना हुआ है जो निश्चित तौर पे आपको भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़ेगा। दोस्तों, शुक्र भौतिक सुख सुविधा के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, प्रेम, सुख, वैभव, प्रसिद्धि, ये सब चीज़ें शुक्र देते हैं दोस्तों। तो इस महीने की 13 तारीख तक भरपूर मात्रा में सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। वाहन का ज़बरदस्त योग बना हुआ है, इस महीने आप वाहन खरीद सकते हैं और यही शुक्र 13 तारीख के बाद आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। चूँकि दूसरा भाव आपके धन का है, तो और शुक्र नैसर्गिक धन के कारक ग्रह हैं, तो वो आपके धन भाव में जाके आपको धन प्रदान करेंगे, लग्जरी प्रदान करेंगे। आपके कुटुंब का भाव है, निश्चित तौर पे कुटुंब से जुड़ के आप अच्छा फील करने वाले हैं। आपके परिवार के सब लोग मिलेंगे, इकट्ठा होंगे, आपस में बातचीत होगी, कुछ अच्छा समय आप सबके साथ बिताएंगे। बैंक बैलेंस अच्छा आपका हो सकता है। आप अगर नौकरी करते हैं, किसी प्रकार के सेवा कार्य से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, मैकेनिकल काम से जुड़े हैं, यानी आप सेवा के एवज में पैसा लेते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। चूँकि शुक्र लग्नेश भी हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है या आपकी ऊर्जा जो है इस महीने ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए 13 तारीख के बाद लग सकती है, लगने वाली है, और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इस महीने आपका धन भाव बहुत मजबूत हो चला है। आपको बहुत सारे सोर्सेज से धन आने वाले हैं। बुध जो कि 17 तारीख तक आपके इसी भाव में रहने वाले हैं, दूसरे भाव में, धन भाव में रहने वाले हैं, तो बुध आपको वाणी से धन देने वाले हैं। बुध राशि स्वामी हैं, आपके ग्रह को मजबूत करते हैं, तो आपके बुद्धि विवेक से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध पंचमेश भी हैं, तो संतान से, शिक्षा से, मनोरंजन उद्योग से अगर आप किसी प्रकार से जुड़े हैं, कला की किसी भी विधा से आप जुड़े हैं, तो वहाँ से आपको भरपूर मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य भी 15 तारीख तक इसी राशि में रहने वाले हैं, यानी आपके धन भाव में रहने वाले हैं, और सूर्य है चौथे भाव के स्वामी। यानी आप अगर चौथे भाव के जो भी काम करते हैं, यानी आप अगर बिल्डर हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, कुटुंब आपका है चौथा भाव, तो यहाँ से भी आपको भरपूर मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। प्रॉपर्टी के खरीदी बिक्री से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। मकान अगर आप किराए से देते हैं, तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिला के ये महीना आपको चारों तरफ से धन देने वाला है दोस्तों, एंजॉय कीजिएगा। बात करते हैं आपके तीसरे भाव की, यानी पराक्रम के भाव की। तो जो सूर्य 15 तारीख तक आपके धन भाव में थे, वही अब आपके 15 तारीख के बाद 16 तारीख से आपके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। और चूँकि तीसरा भाव पराक्रम का है, सूर्य आपके शासन के हैं, सत्ता के हैं, नेम से प्रसिद्धि के हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रभावशाली होंगी। माध्यम बनेगा आपका चौथा भाव, क्योंकि चौथे भाव के सूर्य स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे आपका जो साहस पराक्रम है बेस्ड ऑन वाहन, घर और घर के सुख को लेके आप ज़्यादा अपनी ऊर्जा, साहस पराक्रम अपने लगाने वाले हैं। सूर्य आपके जो कर्म क्षेत्र है, अगर तीसरा भाव आपका कर्म क्षेत्र है, यानी आप कमीशन दलाली वाला काम करते हैं, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, आप अगर किसी प्रकार के इंटरनेट के माध्यम से आप जुड़ के अगर आप काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, सेल्स के मतलब अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से ऑनलाइन बिजनेस का काम आप करते हैं, कम्युनिकेशन वाला काम करते हैं, ये सारे काम में सूर्य नेम से प्रसिद्धि 15 तारीख के बाद भरपूर मात्रा में देंगे। शासन सत्ता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अच्छा भाव बन पड़ा है दोस्तों। तीसरे भाव में ही बृहस्पति की दृष्टि भी है,
जो कि एकादश भाव से पड़ रही है पंचम दृष्टि बृहस्पति की। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, और तीसरे भाव के आप जो भी काम करते हैं ये सब बहुत बढ़ने वाले हैं और जीवन में आप बहुत उन्नति करने वाले हैं। आपकी इच्छाएं, आपका शौक वो भी परवान चढ़ने वाला है, क्योंकि तीसरा भाव आपके शौक का होता है, आपकी प्रबल इच्छा का होता है, वो भी आप निश्चित तौर पर उसको फुलफिल कर पाएंगे दोस्तों। पंचम भाव में भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो पंचम भाव संतान का है, तो संतान जीवन में बहुत अच्छा करने वाली है। अगर वो स्पोर्ट्स में है, पढ़ने लिखने में है, तो वो जीवन में अधिक उन्नति कर पाएगी। आप स्वयं अगर किसी प्रकार के स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, इस तरह के विद्या से जुड़े हैं, मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, टीवी से, फिल्मों से, किसी प्रकार का मनोरंजन आप अगर प्रोवाइड करते हैं। पंचम भाव कुछ क्रिएटिविटी का है, किसी प्रकार के क्रिएटिविटी काम से जुड़े हैं, कुछ नया करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं आप, या इस तरह का कुछ भी चीज़ है जो नया आप पैदा करते हैं, वो सारा काम बहुत बढ़ने वाला है, बहुत सफलता मिलने वाली है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, सब कुछ बढ़ा देने वाली है दोस्तों। पंचम भाव हीलिंग का भी है, अगर आप किसी प्रकार के मेंटल या शारीरिक बीमारी से भी अगर ग्रसित थे तो ये समय है कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हीलिंग होगी, बहुत आप हैप्पीनेस के साथ जीवन जिएंगे, आपके मतलब बहुत अच्छा फील करेंगे और जीवन में मनोरंजन आपके बढ़ेगा। छठा भाव आपके नौकरी का है, किसी भी प्रकार की आप नौकरी करते हैं उसका है, और किसी प्रकार की सेवा देते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी देते हैं वो भी सेवा होती है, जैसे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं। इसके अलावा आप अगर मैकेनिकल काम करते हैं, आप काम के एवज में अगर पैसा लेते हैं तो आप बढ़ई हैं, लोहार हैं, बिजली मिस्त्री हैं, एसी मिस्त्री हैं, गाड़ी मिस्त्री हैं, किसी भी प्रकार का आप सेवा के एवज में अगर आप धन लेते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं, तो छठा भाव आपके लिए है। छठे भाव में केतु आपको थोड़ा सा कामों से विरक्त कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। केतु बेसिकली आध्यात्मिक ग्रह है, उनका काम है अध्यात्म में लेके जाना। अब अध्यात्म में ले कैसे जाएंगे? जब तक आपका सांसारिक जीवन से मोह माया नहीं हटेगा, आपको वैराग्य प्राप्त नहीं होगा, तो आप जाएंगे कैसे अध्यात्म में? तो आप अगर स्वयं से अध्यात्म में नहीं जाते हैं, केतु चाहते हैं कि आप अध्यात्म में जाएं, आप स्वयं से अध्यात्म में नहीं जाएंगे तो केतु सारी चीज़ों से, जो छठे भाव की चीज़ें हैं वहाँ से आपको दुख देंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, आप फाइनेंसर हैं, आप किसी प्रकार के रोग बीमारी से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे केतु क्या करेंगे? सारी चीज़ों से आपको दुख प्रदान करेंगे। उद्देश्य उनका ये रहेगा कि आप सारी चीज़ों से विरक्त हो और फिर आप आके अध्यात्म में आ जाएं। इसका सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप स्वयं से अगर आध्यात्मिक हो जाते हैं। आध्यात्मिक कैसे होंगे? आप थोड़ा ध्यान वगैरह शुरू कर दीजिए, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए, और आप थोड़ा सा आध्यात्मिक समझ जागृत कर लीजिए। दोस्तों, अध्यात्म को आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि जो कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आपको यहाँ पर अपने काम करना है, फल की चिंता नहीं करना है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको कहीं कोई तकलीफ, दुख, बाधा, चिंता, परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने राहु केतु को लेकर विशेष वीडियो भी बनाया हुआ है सभी राशियों को लेकर। तो आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के लिए आप राहु केतु का गोचर जरूर देखिएगा। आपको काफ़ी हद तक राहु केतु को समझने में आपको आसानी होगी, और उसका मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, और वीडियो के लास्ट में भी मैं उसका लिंक में दे दूँगा। दोस्तों, अगर आप केतु का ज्योतिष उपाय करना चाहें तो केतु के लिए आप गणेश जी की साधना कर सकते हैं। ओम केतुआय नमः एक माला 108 बार आप जाप कर सकते हैं। चेक प्रिंट जो होते हैं वो कपड़े काला सफ़ेद स्पेशली और मल्टी कलर भी, आप उसका दान कर सकते हैं। मल्टी स्वाद जो होता है, एक से अधिक जो स्वाद होते हैं वो भी केतु के होते हैं, यानी खट्टे मीठे स्वाद, तो वो ज़्यादातर वो फल में ही पाए जाते हैं। तो आप आम, पाइनएप्पल, नींबू, केला, इस तरह के जो भी खट्टे मीठे फल हैं आप इसका भी दान कर सकते हैं। ये भी केतु को ठीक करता है। और राहु केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय मैं समझता हूँ मेडिटेशन से बढ़िया कुछ नहीं है। आप मेडिटेशन करेंगे, ऑटोमेटिक आप अध्यात्म में उतर जाएंगे, और केतु यही तो चाहते हैं, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी दोस्तों। शनि की दृष्टि भी छठे भाव पे पड़ रही है। शनि केवल आपके अधिक परिश्रम से खुश हो जाते हैं दोस्तों, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप अगर छठे भाव के काम करते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो शनि आपके लिए आशीर्वाद कारक हो जाएंगे। इसके अलावा आप अगर छठे भाव के कोई भी काम नहीं करते हैं तो छोटे छोटे 2-3 तरीक़ों से आप छठे भाव की ऊर्जा को अपने उपयोग में ले सकते हैं, जिससे कि ग्रह आपको तकलीफ नहीं देंगे। एक, अगर आप अनुशासन से रहते हैं, यानी आप दैनिक दिनचर्या बना के काम करते हैं,
आपके सोने जागने उठने बैठने खाने पीने का सब समय फिक्स रहता है, तो भी छठा भाव आपके एक्टिवेशन में आ जाता है, यानी आपके उपयोग में आ जाता है, उसकी ऊर्जा आप उपयोग में ले लेते हैं, वहाँ के खराब फल आपको नहीं मिलता। इसके अलावा छठे भाव में आप अगर किसी भी प्रकार की सेवा, अब अगर आप नौकरी के रूप में अगर सेवा नहीं दे रहे हैं, तो आप मंदिर में गुरुद्वारे में जाके अगर थोड़ी देर के लिए हफ्ते में एक बार अगर वहाँ जाके आप सेवा देते हैं, वृद्धाश्रम बाल आश्रम में जाके गरीबों की थोड़ी सेवा करते हैं, कुछ 2 पैसे का कोई सामान खरीद के दे देते हैं, शारीरिक मानसिक श्रम करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ प्यार बांटते हैं, अपनी ऊर्जा बांटते हैं, ये भी सेवा के दायरे में आ जाता है दोस्तों, तो भी आपका छठा भाव ठीक हो जाता है। दोस्तों मैं ज़्यादातर ग्रहों के उपाय में बताता हूँ, सारे उपाय आपके लिए नहीं होते हैं, क्योंकि सबकी कुंडली अलग होती है और गोचर के ग्रह कुंडली के साथ मिलके ही फल को देते हैं, तो कुंडली अलग है इसलिए सबको फल भी अलग आते हैं। तो आपको जिन ग्रहों से प्रॉब्लम हो आप उनका उपाय कीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिए। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में पहले तो मंगल की दृष्टि है, तो निश्चित है कि आपके जीवन साथी की ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, एक्शन बढ़ा हुआ रहेगा, साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। मंगल गुस्से के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो वो वाली फीलिंग भी थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख के अगर आप चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि है जो कि बहुत शुभ दृष्टि है, तो ये बताती है कि जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है कि वो विवाह के बंधन में बन सकते हैं, उनके लिए विवाह के रास्ते खुल सकते हैं। जीवन साथी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, उसका सुख बढ़ेगा। जीवन साथी धार्मिक भी होगा, थोड़ा सा आध्यात्मिक भी होगा। बृहस्पति धर्म कर्म के कारक ग्रह हैं, उसकी समझ भी थोड़ी सात्विक होगी, थोड़ी सी पवित्रता वाली हो जाएगी। बृहस्पति शुभ है, पवित्र है, सात्विक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक हैं, यानी सप्तम भाव पे आपको ईश्वरीय मदद, ईश्वरीय कृपा मिलने वाली है। जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा कटने वाला है, सुखपूर्वक कटने वाला है, अच्छा जीवन आप जीने वाले हैं। उनका प्यार ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है, बॉन्डिंग आपकी मजबूत होने वाली है। निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में जो शनि बैठे हुए थे, तो शनि चूँकि चीज़ों को हार्ड वर्क में बदल देते हैं, शनि चाहते हैं कि थोड़ा आप मेहनत करें, तो शनि आपके 10वें भाव में थे, वहाँ पर वो 12 तारीख तक रहेंगे दोस्तों। चूँकि 5 तारीख को शनि वक्री हो जा रहे हैं, तो वो फिर वक्र चाल से वो 12 तारीख को पीछे आ जाएंगे, यानी वापस अपनी मकर राशि में आ जाएंगे। तो कुछ समय के लिए आपको वापस से राहत मिल जाएगी, आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे, कर्म क्षेत्र में आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। जो एक प्रेशर सा बना हुआ था काम को लेके, थोड़ी सी स्थितियाँ जो कठिन बनी हुई थी, वो थोड़ा सा आप आराम महसूस करेंगे शनि मकर राशि में चले गए तो। लेकिन अब चूँकि मकर राशि में शनि आ गए हैं, तो अब वो वहाँ पे आपसे थोड़ा सा हार्ड वर्किंग की अपेक्षा करते हैं, यानी 9वां भाव यानी पिता और धन कम के मामले में, लंबी यात्राओं के मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा यात्रा करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और 9वां भाव धर्म का है, तो और भाग्य का है, आपके डेस्टिनी का है। शनि ये कहते हैं कि वो चीज़ें आपको मेहनत करने से मिलेगी, यानी आपका भाग्य अब जब तक शनि मकर राशि में है वो मेहनत करने से बनेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा, और ये अच्छी बात है दोस्तों कि भाग्य आपके हाथ में है, भाग्य को बनाना आपके हाथ में, तो आप इसे जितना बेहतर हो सकता है उतना अच्छा बनाइए। एकादश भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं, लाभ प्राप्ति और गेंस का भाव है। बृहस्पति स्व राशि में बैठे हुए हैं और बृहस्पति ऑलवेज शुभ ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पे आपका लाभ और प्राप्ति बढ़ने वाली है। भाई बहनों का सहयोग बढ़ने वाला है। समाज सोसाइटी में आपका कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और वो सारी चीज़ें भी बढ़ेगी, और आपको ज़्यादा दूर तक आपका फैलाव हो सकता है। समाज सोसाइटी एनजीओ वगैरह का काम आप कुछ चाहे तो आप कर सकते हैं। एनजीओ से जुड़ के आप अच्छा खासा आप पैसे की अर्निंग, लाभ की अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव लाभ का है और एनजीओ वगैरह का भी है, तो वहाँ से जुड़ के आप अच्छी मात्रा में लाभ वगैरह आप कमा सकते हैं। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं दोस्तों, पॉजिटिव ग्रह हैं, तो धार्मिक कामों से जुड़ के, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ के और धर्म कर्म के कामों से जुड़ के भी आपको अच्छी मात्रा में लाभ और प्राप्तियाँ हो सकती है दोस्तों। आपके सप्तमेश मंगल और खुद 12वें भाव के स्वामी मंगल आपके 12वें भाव में ही बैठे हुए हैं, और राहु भी आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु विदेश के कारक हैं, 12वां भाव विदेश का होता है,
अगर आप विदेश से जुड़ के किसी भी प्रकार का काम करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल आदि से जुड़ के अगर आप पैसे कमाते हैं, कमीशन के आधार पे आप पैसा कमाते हैं, इंटरनेट से जुड़ के कोई ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी से जुड़ के आप अगर बिजनेस या नौकरी आप करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस आप करते हैं, विदेश में आपकी कोई यूनिट काम करती है, विदेश में किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, यानी किसी भी प्रकार से आप विदेशी काम से जुड़े हुए हैं, विदेश से आपकी अर्निंग है, तो वो सब तो आपकी बढ़ जाने वाली है। राहु और आपके फोकस को बढ़ा देने वाले हैं। राहु तो दोस्तों जिद देते हैं, पागलपन देते हैं, लेकिन दोस्तों राहु के से एक चीज़ और है, राहु भटकाते भी हैं, राहु भटकाव देते हैं, चीज़ें सब वही रहती है, फिर वो भटकाते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मंगल साहस के कारक है, ऊर्जा के कारक हैं, तो वो आपकी सारी ऊर्जा वो आपकी 12वें भाव में लगाने वाले हैं। तो 12वें भाव का काम अगर आप करते हैं तो यही राहु मंगल आपको जीवन में बहुत उन्नति देंगे, प्रसिद्धि देंगे। वर्क प्लेस पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि मंगल साहस के कारक है, लड़ाई झगड़े शत्रुता के कारक है, राहु अनैतिकता के कारक हैं, तो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे सकते हैं। राहु मंगल मिलके काफ़ी आक्रामक बनाते हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियां पैदा करते हैं, उस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। 12वां भाव चूँकि खर्च का है, तो आप खर्च के लिए ज़्यादा साहसी हो जाएंगे, और राहु अनैतिक है ही हैं, यानी आप अनैतिक रूप से मंगल के साथ, साहस के साथ मिलके आप बहुत ज़्यादा खर्च आप कर सकते हैं, खर्च के लिए आप ज़्यादा अनैतिक हो सकते हैं। अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं तो तब आपके सारे फल आने वाले हैं। गलत कार्यों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। मंगल चूँकि साहस देते ही हैं, राहु उसमें अनैतिकता जोड़ देते हैं, तो अब बहुत हद तक ये संभव है कि आपके खर्चे गलत कार्यों में हों, नशे आदि में हों, किसी प्रकार के अनैतिक संबंधों में हों। राहु जो है अनैतिक संबंध भी देते हैं, आपके जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके कारक भी राहु हो जाते हैं। 12वां भाव यूँ भी आपके मतलब सही सुख का होता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस तरह की कोई भी गलत एक्टिविटी अगर आप जाते हैं तो फिर राहु आगे चल के दुर्भाग्य के कारक भी हैं और स्कैंडल के कारक भी हैं। मंगल इस महीने उनको साहस प्रदान कर रहे हैं, इस महीने आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। और अगर आपको मंगल का ज़्यादा साहस आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लड़ाई झगड़े गुस्से आपको अपने ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो हनुमान जी की साधना कीजिएगा। राहु वाली बात आपको महसूस हो रही है, आपको मेंटल तनाव मिल रहा है, आपको भटकाव मिल रहा है, आप ज़्यादा अनैतिक होने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर राहु का उपाय कीजिएगा। राहु के लिए ओम रावे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। एक सूखा नारियल बहते हुए जल में महीने के हर शनिवार को और अमावस्या को आप बहा सकते हैं। बहता जल घर के आसपास नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में भी आप इसे चढ़ा के इसको उपाय कर सकते हैं। मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय होता है, राहु केतु दोनों के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे सारे ग्रह अलाइन होते हैं, आपके सातों चक्र बेहतर हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, जीवन आपका स्वर्ग बन जाता है। इसके अलावा 12वां भाव ऑटोमेटिक मेडिटेशन का ही होता है, मेडिटेशन करेंगे तो आपका 12वां भाव ऐसे भी ठीक होगा। 12वां भाव दान का भी होता है, अगर आप अपना पैसा या अपनी ऊर्जा किसी अच्छी जगह में आप दान में लगाते हैं, दान देते हैं, किसी भी प्रकार का दान देते हैं, कोई भी दान देते हैं, सिर्फ दान, तो भी आपका 12वां भाव ठीक होता है दोस्तों। चैरिटी जिसको आप कहते हैं, उससे भी 12वां भाव काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। दोस्तों ये महीना आपका शुभ हो, सफल हो, उन्नति कारक हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।